ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का वह पूजन तथा व्रत कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। यज्ञोपति पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पित कर दी है, इसे स्वीकार करें नाथ। आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े और श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नमीसर नारायण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, मैं आपने सब प्राणियों के हित के बारे में पूछा है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे वे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार हो। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्युपक यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्षण पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत को करने से मनुष्य को सब इच्छा पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय कहती हूँ अब मैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर नित्य घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके समीप गए और बोले, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तू पृथ्वी लोक पर घूमता रहता है।
श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते तो कृपा कर कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। ऐसे निश्चय कर उसे रात भर नींद भी नहीं आई। मैं सवेरे उठ सत्यनारायण की के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधव साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को यह व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कोई करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, यह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत कर देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध आदि, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान का व्रत कर कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत को प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब मैं तीसरा अध्याय कहती हूँ। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, और अब आगे मैं कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के समीप गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा, सो आप मुझसे भी बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और निश्चय ही इसे करने से होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला यह व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष माह का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख कर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी ही देखभाल और खोज के बाद एक लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। वह रोज सत्यनारायण भगवान की माया सत्य एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप छुपा दिया जहां पर वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बड़ी दुखी हुई। जो धन था वह चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तूने दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जितना भी धन लिया है उन्हें दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मानी भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आदि दिए। जितना धन लिया था उनसे 2 गुना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। अब चौथा अध्याय कहती हूँ मैं। सूची बोले, वैश्य में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधर इस तरह उनसे पूछने लगा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्र देखकर जमीन पर मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते। भला मैं तो एक अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव तो धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को वहां भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया। साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर और पुत्री से कहा,
मैं अपने पति के दर्शन के जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर और शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव न रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव में सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बड़ा ही दुखी हुआ। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती अपने घर को पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों में और मैं क्या कथा कहूँ, सुनो। प्रजापालन लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा ही दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं के साथ सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर सुरलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहती हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रतम कथायां